ओम श्री हनुमंते नमः। ओम श्री हनुमंते नमः। ओम श्री हनुमंते नमः। पवन तन बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। पवन तन बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। आप सभी को दिव्य नाम की तरफ से खूब खूब बधाई, खूब खूब साधुवाद। जैसा कि हमारा प्रयास बना हुआ है कि हम अपना संपूर्ण जीवन देकर भी अगर मानव कार्य में लगते हैं तो ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। देखिए बंधुओं, इस सृष्टि में असंख्य लोग हैं जिनकी कोई गिनती नहीं है। यानी कि 150 करोड़ से ऊपर भारत में हैं। इसके अलावा और भी देश हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, अनंत ऐसे देश हैं जिसकी आबादी काफ़ी है। लेकिन आपने कभी ये सोचा है कि भारतवर्ष ही क्यों हमारा सर्वप्रथम बना हुआ है, या इसका सर्वप्रथम स्थान क्यों चुना है? देखिए मित्रों, ये जो हमारी भूमि है देवभूमि है। यहाँ समय समय पर भगवान ने अपना अवतार लिया है और अवतार लेने के बाद इस सृष्टि का कल्याण करा है। बाकी कोई संसार में ऐसी जगह नहीं है जहाँ भगवान ने जगह चुनी हो। तो देखिए, हम सब जो हैं उस सनातनी रूप से प्रकट हुए। सनातनी रूप वो था जहाँ सुख थी, शांति थी, लोगों के अंदर रोग भय शोक कुछ नहीं था। यानी कि जीवन जो है उनका आराम से कटता था। सतयुग में आदमी जो है आराम से 400 वर्ष जीता था, त्रेता में 300, द्वापर में 200 और कलयुग में 100 वर्ष। लेकिन जैसे जैसे सहूलियतें बढ़ी हैं वैसे वैसे लोगों की परेशानी भी बढ़ी है। सहूलियतें क्या है कि पहले आदमी जो है एक मंजिल में गुजारा करता था, जगह उस पर अधिक होती थी। आज उसका लोभ बढ़ गया है, लालच बढ़ गया है, जिस कारण वो जो है इस एक मंजिल को 4 मंजिल, 5 मंजिल, 10 मंजिल में परिवर्तित करके उस पैसे का सुख लेना चाहिए। देखिए मित्रों, पैसे का सुख जब भी मिलता है जब शरीर को शुद्ध वातावरण मिले, शुद्ध ऑक्सीजन मिले, शुद्ध माहौल मिले। जब आपके मकान 10-10 मंजिल बन जाएंगे तो आप बताइए कि आपको शुद्ध हवा कहाँ से मिलेगी? फिर भी प्रकृति का रूप देखिए, प्रकृति की महिमा देखिए कि पेड़ पौधों के रूप में हमें शुद्ध हवा देती है। और वो जब भी मिलती है जब हम जो है प्रातः अपना जीवन सुबह प्रभात वेला में लगाएं। देखिए मित्रों, इस संसार में मैंने आपको बताया लाखों करोड़ों लोग हैं। कोई ऐसा एक आध बिरला होता होगा जो समाज के लिए कुछ करे, सेवा करे। नहीं तो जितने भी लोग हैं अपने लिए जीते हैं और अपने लिए ही छोड़ के चले जाए। देखिए, अगर आप पे माना पैसा है 100 करोड़ है तो आप उसे 101 करोड़ कर लोगे, 102, तो वो तो सिर्फ उस पैसे की संख्या बढ़ी। आपने अपने लिए क्या करा मनुष्य जीवन में? देखिए, भगवान श्री कृष्ण गीता में कह रहे हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति सर्वपरो उपकार यानी सबके उपकार में लगा रहता है, वही व्यक्ति जीवन में जो है सच्चा ईश्वर का जो है प्रेमी कहलाता है। देखिए, हम मर जाएंगे, कोई हमारा नाम लेने वाला नहीं है। बस कुछ घंटों की जो है लीला होती है। शरीर की समाप्ति के बाद सारे रिश्ते, सारे संबंध सब खत्म हो जाते हैं। अभी तो लोग हमें 2-4 दिन याद करेंगे, फिर महीने 2 महीने साल, उसके बाद हमारा नामो निशान मिट जाएगा।
लेकिन कभी आपने सोचा जो सत्कर्मी लोग हैं जैसे कि दयानंद, महर्षि दयानंद जी, 200 वर्ष पूर्ण होने पर भी लोग उन्हें भूलते नहीं है, क्योंकि उन्होंने जीवन में कभी भी असत्य के मार्ग पर नहीं चले। सत्य के लिए उन्होंने अपना जो है बलिदान दे दिया, यानी कि उनके स्वयं के रसोइये ने दूसरे के बेकामे में आके उन्हें जहर दिया, जिससे कि उनके शरीर में आग जली, बेचैनी हुई, पीड़ा हुई। उन्होंने उस रसोइये को बुलाया, उसे 500 रुपये दिए और उससे कहा भाई तू नेपाल चला जा। देखिए कितने उच्च कोटि के हमारे संत हैं जो मरते मरते भी उस रसोइये को बचा गए। तभी तो किसी ने कहा है हरि कृपा मिले नहीं किसी को, यानी हरि जो कृपा है वो लाखों करोड़ों में किसी एक को मिल पाती है, और वो उसी को मिलती है जो नित्य उस हरि का नाम लेता, हरि का चिंतन रहता है। भजले राम राम, भजले राम राम, अंत में ना आएगा कोई तेरे काम। विषय भोग सब यहीं रह जाएंगे और तू बार बार गर्भ में भटकेगा और जिंदा होगा और फिर मृत्यु लोक को जाएगा। यानी कि घर में आएगा, 9 महीने 12 दिन रहेगा, बाहर आएगा, षष्ठी का सुख लेगा, विषय भोगों में काम में रत रहेगा और अंत में जो है तो वृद्धा होके फिर अगली योनि में, यानी कि ये तेरा जो चक्र है ये नहीं रुकेगा। जिस प्रकार एक निर्दोष बालक मट्टी में सन जाए, कुछ भी हो जाए, उसकी माता उससे कभी जो है घृणा नहीं करती। क्यों नहीं करती? कि हम सब इस वर के संतान के रूप में धरती पे आए हैं और इस वर के आज्ञा अनुसार ही हम अपना जो शरीर का संचालन कर रहे हैं। तो देखिए बंधुओं मित्रों, हमारा दिव्य नारायण मानव सेवा का एक ही लक्ष्य है कि अपने भारत क्या, हम तो पूरे विश्व को सदमार्ग में यानी सनातन मार्ग पे लगाना चाहते हैं। देखिए सनातन मार्ग जो है सच्चाई का मार्ग है, अहिंसा इसमें बिल्कुल नहीं है और लोगों का कल्याण का मार्ग है। इसीलिए हमारे ऋषि, हमारे संत, हमारे मुनि, हमारे आचार्य जैसे कि तुम्हारे धीरेन्द्र शास्त्री हैं, अनुराधाचार्य हैं, प्रदीप मिश्रा जी हैं, बहुत उच्च कोटि के संत हैं, मुरारी बापू हैं, इन्होंने अपना सर्वस्व जीवन जो है मानव सेवा में लगा दिया। और देखिए मित्रों, इनको लोग युग युग तक याद रखेंगे, क्योंकि इन्हें इस वर की वो भक्ति, वो कृपा मिली हुई है जो हर किसी को मिलना संभव नहीं है। ये अपना ना दिन देखते ना रात देखते हैं, हर समय उस परम चेतना में लीन रहते हैं। देखिए अगर आपको वाकई में अपने जीवन में सुखी होना है, रोगों से मुक्त होना है और जीवन में आगे आपको जो है दोबारा फिर अवतार लेके फिर अच्छे मनुष्य जीवन में आके फिर अच्छे अच्छे कार्य करने हैं, तो अपने जीवन में आप जो है त्याग की भावना बनाइए। दूसरा दान की भावना बनाइए। देखिए दान का मतलब होता है कि इंद्रियों का दमन। जैसे कि हमारे पास 100 रुपये हैं, हमने उसमें से 10 रुपये कहीं किसी ट्रस्ट को या किसी अनाथालय को या किसी गरीब की शिक्षा में या किसी बीमारी के इलाज में लगाते हैं, तो देखिए जो हमारी आँख है, नाक है, जीवा है, शरीर है, ये उस समय इतना पवित्र और शुद्ध हो जाता है कि आपको कई कई जन्मों के पुण्य लग जाते हैं। और जैसा कि भगवान सृष्टि से शुरू से लेकर अंत तक एक ही बात कहते हैं कि जो बोएगा वो काटेगा। यानी कि तू आज आम लगाएगा तो कल तुझे बहुत सारे आम मिलेंगे खाने को, और अगर आज तू कांटे लगाएगा, बबूल लगाएगा, तो तुझे फिर कांटे ही मिलेंगे। यानी कि तू आज सत्कर्म करेगा तो सत्कर्मी कहलाएगा और उल्टे सीधे कार्य करेगा तो दुर्कर्मी कहलाएगा। जैसे कि बच्चा बाल्यकाल से अपना सब कुछ माता के ऊपर अर्पण कर देता है, यानी उसका नहाना, धोना, खिलाना, पिलाना, तैयार करना, बच्चे 4 दिन में 10 बार सोच करे, लघु शंका करे, माता भी उससे कभी नफरत नहीं करती उससे। उसी प्रकार ईश्वर जो है, हम कैसा भी कार्य करें लेकिन ईश्वर हमें हमेशा क्षमा करने के लिए
लालचित रहते हैं। जिस प्रकार हमारे श्री राम जी ने रावण को अनेक अवसर दिए, यानी कि पहले बजरंगबली को सीता जी का पता लगाने के लिए भेजा, बजरंगबली गए हैं, और जब रावण के पुत्र द्वारा उन्हें बंदी बनाया गया है तो उन्होंने रावण से एक ही बात कही है, हे अभिमानी रावण, तू अपना जो अहंकार त्याग दे और श्री राम की शरण में आ जा, क्योंकि श्री राम जो है तेरे जितने भी दुष्कर्म है या पाप कर्म है क्षमा कर देंगे। लेकिन रावण की समझ में नहीं आया। उसके बाद भिन्न भिन्न लोग रावण के धोरे जाते रहे। उसके बाद अंगद को एक बार दूध बना के भेजा गया, बोले जाइए आप रावण को हमारी तरफ से एक अवसर दीजिए। अंगद भी गए। अंगद ने रावण की सभा में ये कहा, अगर कोई तुम्हारा बलवान हो जो मेरे इस पग को हटा दे तो हम आज ही अपनी हार मान लेंगे। रावण के बड़े बड़े बलशाली आए, सबने कोशिश करी, लेकिन अंगद का पैर नहीं हटा पाए। अंत में जब रावण स्वयं अंगद का पैर हटाने चला तो अंगद ने अपना पैर हटाया है, और अंगद ने उनसे यही बात कि अरे मूर्ख, तो अगर पैर पकड़ने हैं तो श्री राम के पकड़। देखिए श्री राम जो हैं हमारे आदर्श हैं और हमारे प्रेरणादायक हैं। श्री राम ने वो बलिदान दिए हैं जो आज का मनुष्य नहीं दे सकता है। इसलिए हमारा कर्तव्य ये होता है कि हम कुछ ना कुछ अपने जीवन में ऐसा कार्य करें जिससे कि इस समाज को जो है सही मार्ग मिले और भारत जो है दोबारा सोने की चिड़िया कहलाए। जिस प्रकार अहंकारी रावण ने अंत तक अपनी हार नहीं मानी और राम जी से बैर रखा, अंत में राम के द्वारा रावण का वध हुआ है। और फिर भी अहंकारी रावण के जब मन में ये बात आई है कि बाकी में श्री राम जो हैं इस त्रिलोकी नाथ में, इस त्रिलोकी जगत में सर्वप्रथम शक्ति हैं और यही जगत के तारणहार हैं, तो रावण ने मृत्यु आने से पूर्व भी जैसे ही नाभि में उनके तीर लगा है रावण के मुख से 3 बार निकला, श्री राम श्री राम श्री राम। देखिए श्री जो शब्द है वो सबसे बड़ा कहलाता है। श्री का मतलब ये होता है कि हम उसे कितना सम्मान दे रहे हैं। उसी प्रकार जो ये हमारा शरीर है, देखिए शरीर जो है हम बहुत मुश्किल से मिला, यानी कि ये मनुष्य जीवन जो है ये कोई सहज कार्य नहीं है जो हमें प्राप्त हो जाए। ये हमारे कौन से पुण्य कर्म है, कौन से हमारे माता पिता ने कितनी भगवान की ईश्वर की भक्ति करी है, पूजा करी है, तब ये हमें मनुष्य जीवन मिला है। और मनुष्य जीवन के बाद अगर हम किसी संपन्न घर में पैदा हुए हैं या ईश्वर ने हमें इस लायक बनाया है, तो हमारा कर्तव्य ये होता है कि प्रकृति को समभाव से देखें। जैसे कि ईश्वर ने प्रकृति में जल दिया है, पृथ्वी दी है, आकाश दिया है, वायु दिया है, अग्नि दी है, ये सबके लिए फ्री है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे समय बढ़ा है, लोगों ने जल के भी पैसे बना लिए, जमीन के भी पैसे बना लिए, आकाश में उड़ाने के पैसे बना लिए, वायु के भी पैसे बना लिए और अग्नि के भी पैसे बना लिए, यानी मनुष्य ने उसे बेचना शुरू कर दिया। तो मेरा सभी से आपसे ये कहना है कि आप हमारी सनातन संस्कृति से जुड़ें और अपने आने वाले कल को बचाएं। इसी के साथ जय श्री राम, जय श्री राम।